कि स्वीडन के अंदर जो कुरान पाक की बरमती की गई, कुरान पाक का नुस्खा जलाया गया हुकूमती सतह पे। पता है या कोई नहीं पता? जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। क्या करें, घर में आटा नहीं है, क्या करें सब्जी नहीं है, क्या करें दवाई के पैसे नहीं है, और ये सारा कुछ बाद में है। आटा ना मिला तो मर जाएगा ना, भूख की वजह से, अफलास की वजह से दवाई ना मिली तो मर जाएगा ना, और क्या होगा। लेकिन जब किसी कुफर के अंदर या काफिर मुल्क में वो तौहीने कुरान करे, कुरान के नुस्खे को हुकूमती सतह पे आग लगा दें, तो फिर मर तो वैसे ही गए। जब बर्दाश्त कर लिया तो मर तो वैसे ही गए। फिर भूख से क्या मरना हुआ, फिर बीमारी से क्या मरना हुआ। बीमारी से मरना और बात है, लेकिन उम्मत जब हुर्मते मुस्तफा के लिए और हुर्मते कुरान के लिए, या यूं कह दूं कि हुर्मते कुरान के लिए और हुर्मते साहिबे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ ना कर सके, फिर समझो उम्मत तो वैसे ही मरी हुई है। उम्मत तो वैसे ही मरी हुई है। एक जुमला कहने लगा हूं, अगर समझ आए तो फिर बोलना, अगर ना समझ आए तो अगले जुमे तक खामोश रहना। मेरा जुमला सुन लें। ओ स्वीडन वाले दयूसो, ओ काफिरो, तुमने कुरान पाक का एक नुस्खा जलाया और सोच लिया कि हम कुरान को नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिका खत्म कर देंगे। लेकिन याद रखो, ये किताबी सूरत में कुरान तुमने जला लिया, और जिन सीनों में कुरान है उनका क्या करोगे। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। जिन्ना सीनिया विच कुरान है उन्हां दा की करोगे। जिन्ना रूहां दे विच अलहम्द दी अलफ तो लैके वन्नास दी सीन तक सारा कुरान समाया, उन्हां रूहां दा की करोगे। फिर दूसरी मैं बात इन लांतियों से करना चाहता हूं। वो बात यह है कि जितना इल्म तुमने लिया वो इसी कुरान से लिया है। काफिरो, जितना इल्म तुमने लिया वो इसी कुरान पाक से लिया है। इल्मे मेडिकल तुमने हासिल किया इसी कुरान से, इल्मे प्री मेडिकल लिया इसी कुरान से, इल्मे बायो लिया इसी कुरान से, इल्मे केमिस्ट्री लिया इसी कुरान से, इल्मे फिजिक्स तुम्हें मिला इसी कुरान से, इल्मे मंतक, इल्मे फलसफा, इल्मे अलजबरा, इल्मे ज्योमेट्री, इल्मे मानी, इल्मे बलागत, इल्मे इस्तिआरा और इल्मे हैयत, जो इल्म भी तुम्हें नसीब हुए वो इसी कुरान से हुए। रिजवी दलील, मैंने कहा दलील ये है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इसी कुरान में, ला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई खुश्क शय ऐसी नहीं है, कोई तर शय ऐसी नहीं है जिसका जिक्र हमने कुरान में नहीं कर दिया। आहिस्ता बोलो, हो सकता है कोई पर्चा हो जाए तुम पे। इसलिए तो उम्मत मरी हुई है, जो करते कुछ नहीं।
सारे इल्म तुमने यहां से लिए और जिलाया भी इसी को। और याद रखना, जब दुश्मन हार जाता है ना, फिर इस तरह के हाथ कंडों पे उतरता है। नहीं, जुमले पे गौर किया आपने? दुश्मन जब तकड़ा हो इस तरह के काम नहीं करता। उनको पता है कि हम मुकाबला करेंगे, लेकिन उनको पता है ये कुरान वो है जिसका मुकाबला करने वाला मां ने जना ही नहीं है। हाय हाय हाय, हाँ, जन्म दिया ही नहीं मां ने, ना दिया था, ना अब दे सकती है, ना सुबह क़यामत तक दे सकेगी। ये कुरान अव्वल से लेकर आखिर तक जैसे आया वैसे ही मौजूद है। जितने नुस्खे तुम्हारा दिल करता है जाया कर लो, अल्लाह ने उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे खुशनसीब पैदा कर दिए हैं जिनके सीने में कुरान के नुस्खे मौजूद हैं। और मैं अक़वाम मुत्तहिदा से कहना चाहता हूं, ये खुली दहशतगर्दी है। ये जो स्वीडन ने किया, ये खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा वालों, ये भी तुम याद रख लो, जुमला याद रख लो, जिस रब ने ये कुरान नाज़िल किया वो भी बड़ा गैरत वाला है, और जिस पे कुरान नाज़िल हुआ वो भी बड़ा गैरत वाला है। अल्लाहु अकबर, या रसूल। जान भी कुर्बान है। गैरते ईमानी का सबूत दें, गैरते ईमानी का सबूत। उठे, नारा लगाएं दोबारा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद। जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। ये जो कुरान किताबी सूरत में, ये कुरान करीम, कुरान मजीद, बल हुवा कुरान मजीदुन फी लौहिम महफूज, ये जो मेरे सामने है ना, मैंने सादत हासिल की है इसको अपने हाथ में रखने की। इस कुरान के मुकाबले में ना कोई सूरत बन सकी, ना कोई आयत बन सकी। अल्लाह ने तो बार बार चैलेंज किया है कि लाओ, बना के लाओ। तुम मुकाबला नहीं कर सके तो जलाने पे आ गए। कुरान जो चैलेंज करता है, आओ मुकाबला करो आके, लाओ कुरान के मुकाबले में कोई आयत नहीं ला सकते, लाओ को सूरत नहीं ला सकते। फिर जिद बाजी पे उतर आए, हट दरमी पे उतर आए। लेकिन जिद अच्छी नहीं हुंदी। ओ काफिरो, जिद अच्छी नहीं हुंदी। वक्ते अजे भी झुक जाओ, अजे भी झुक जाओ, दरे खुदा ते दरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। अजे भी वेला है, आओ सौदा कर लो बाजारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। दुनिया भी कामयाब,
कबर भी कामयाब ते हशर भी कामयाब। वरना तुहाडे वर्गे कई फिरौन आए ते कई गए। बड़े नमरूद आए ते बड़े गए, बड़े हमान ते शद्दाद वर्गे आए, आए ते टर गए ते बड़िया बड़िया दियां गर्दनां विच सरिये ते गाडर सन, आए ते टर गए। खरबा पति खरबा डॉलर रखने वाले आए ते टर गए। इस जिंदगी वफा नहीं करनी। तो स्वीडन वाले अजे भी वफा लैनी है ना, आओ दरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आ जाओ। वरना 1.5 बल्कि हुण 2 अरब के करीब मुसलमानों की आबादी पूरी दुनिया उते। क्या करें? ये काम हुकूमती सतह पे हुआ। हुकूमत साथ मिलाए, हमारी पाकिस्तान की हुकूमत, तुर्की की हुकूमत, अरब की रियासतें सारे मिले, मुसलमान ममालिक सारे मिले, सर जोड़ के बैठे फैसला करें, या मरेंगे या मर जाएंगे। बस और मर गए तो शहीद, ते जे मार के आ गए तो गाजी। मरते उंज भी जाना ही है, मरते उंज भी जाना ही है। आओ तुहानू अल्लाह ताला दी गैरत दसा। मेरा रब करीम किन्ना गैरत वाला है। योदी मर्जी कदों पकड़ करे, उदी मर्जी है कदों पकड़ करे। और मैं तू होका दे के असा अपना एहतजाज भरपूर तरीके ना रिकॉर्ड करवाना है कि असी गफलत विच नहीं, असी बेदार हां। कोई लम्हा इस तरह दा आवे, हुकूमत पाकिस्तान सब नूं इकट्ठिया करे। खुदा दी इज्जत दी कसम है, कुरान पाक दे एक एक अलफ वास्ते, बे वास्ते, से वास्ते और ये तक जिन्ने हरफ ने, जिन्ने नुक्ते ने, हर एक ते वारी वारी जान देने वास्ते से तैयार हां। और इस कुरान पाक दे नुस्खे उते, कुरान पाक दे इस नुस्खे उते जिस हस्ती ने पूरी उम्मत नू जमा किया, उस हस्ती का नाम है हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। इस नुस्खे उते जी उन्हें आख्या पूरे इस्लामी मुल्कों के अंदर एक ही किरात होएगी, एक ही नुस्खा होएगा, सब इस नुस्खे की तिलावत करनगे। अज 18 ज़िलहज आपकी शहादत का दिन है, लेकिन मैं जिक्र चूंकि स्वीडन का मसला सी, इस वास्ते मैं आपका जिक्र नहीं किया। बरकत वास्ते एक ही गल कुरान पाक के हवाले ना मैं पेश कर दी।